जनता तो जवाब देगी ही, अभी भी जवाब दे देगी, वोट की बात नहीं। वो अस्पताल फिर खुल जाएगा, देखना तो निश्चित तौर पर यहाँ से भी लेटर जाएगा, वहां से भी लेटर जाएगा और ये अस्पताल खुलेगा और आम जनता के लिए खुलेगा। अस्पताल कभी बंद नहीं होने चाहिए, चलते हुए अस्पताल कभी नहीं बंद होते हैं। ये तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये रोजगार, और इससे तीनों चीजें खराब हो रही हैं। बाबा अस्पताल में मृत्यु भी होगी और जन्म भी होगा और ठीक भी होगा और बीमार भी होगा। तो अस्पताल है, अस्पताल में तो सब कुछ होगा, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, अस्पताल तो अस्पताल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अमेठी में जो है 300 बेड का जो हॉस्पिटल है उसको बंद कर दिया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, किस तरीके से? तो गलत है। ये तो जैसा आपके द्वारा पता चल रहा है मुझे, 300 बेड मतलब एक समय एक साथ भी 300 बेड, मतलब उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बेड पर 2-2 पेशेंट भी लिटा ले जाते हैं, 2-2 पेशेंट भी लेट जाते हैं, महिलाओं वाली पे, पुरुष बच्चे वाली पे। तो मतलब 600-700 लोगों का एक साथ इलाज हो सकता था, हो रहा था, चल रहा होगा, और ओपीडी चल रही होगी, बाहर भी इलाज हो रहा होगा, रात दिन इमरजेंसी भी चलती होगी। जब हॉस्पिटल है तो एडमिशन का है तो बहुत बड़ा, उसको बंद क्यों करा दिया उन्होंने? बदले की भावना से इसको बंद किया गया। ओ बाबा, इतना बदले की भावना तो नाम बदल लो साहब। इतने नाम बदले जाते हैं, शहरों के नाम बदले जाते हैं, नगरों के नाम बदले जाते हैं, इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाते हैं, सब बदले जाते हैं। आप कहो ना एक बार कि हमें इस नाम से नफरत है, हमें इस नाम से बुराई है। जो व्यक्ति रहा नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया में उसे गए हुए बहुत समय बीत चुका है, तो जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं, उससे क्या नफरत, उससे क्या लड़ाई? वो ये छोड़ गया है। राहुल गांधी परिवार का उस हॉस्पिटल पे कब्जा है। और तो गांधी जी, महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को दुनिया भीड़ लगी थी राजघाट पे, मैं गया वहां, कितनी भीड़ थी वहां, देखा आपने? पूरी दुनिया आती। महात्मा गांधी को बदल लोगे, नोट बदल लोगे? महात्मा गांधी नोटों पे भी है, महात्मा गांधी हर दिल में है, महात्मा गांधी सब जगह हैं। तो गांधी परिवार को कैसे बदल लोगे? आप सत्ता ना आने दो, सत्ता की भी उन्हें भूख नहीं, आप पद पे ना आने दो, पद की भी उन्हें भूख नहीं। लेकिन मुझे ये मतलब है, नाम बदलने या बदलाने में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। अपना इंटरेस्ट है उत्तर प्रदेश की, अमेठी की जनता हमसे भी जुड़ी हुई है, रायबरेली की भी जनता जुड़ी हुई है। वहां की जनता को अस्पताल जैसी चीज से बंद नहीं किया जाना चाहिए, जबकि बंद पड़े हुए अस्पतालों को चलाया जाना चाहिए, उनमें व्यवस्था करनी चाहिए। संसदीय फंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड आता है, उसमें से भी पैसे लगाना चाहिए और हर सूरत में अस्पताल चलता हुआ। कांग्रेस कह रही है कि डर से जो है स्मृति ईरानी बौखला गई, क्योंकि इस बार चुनाव में जो है स्मृति ईरानी हार रही है। देखो, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस क्या कह रही है या भारतीय जनता पार्टी कह रही, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन हाँ, मैं जब अस्पताल की बात आएगी तो मैं हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हर बीमार, हर गर्भवती महिला, हर टीकाकरण की जरूरत करने वाली महिला, हर पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली और पीने वाले बच्चे की जरूरत, हर विकलांग को सर्टिफिकेट वहां से बनता होगा, हर प्रेग्नेंट डिलीवरी होती होगी, पोषण के लिए वैक्सीनेशन होती होगी, महिलाओं की वैक्सीनेशन होती होगी, वृद्धों का इलाज चलता होगा, बुजुर्गों का इलाज चलता होगा। जो अमेठी से लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनके माता पिता वहां रह रहे हैं, उनके माता पिता का इलाज होता होगा, मेरा इससे कंसर्न है। और मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि उन्हें अस्पताल से मुहैया नहीं कराना चाहिए, अस्पताल के इलाज से वंचित नहीं करना चाहिए। मेरा कंसर्न है जो 300 लोग वहां नर्सें काम कर रही होंगी, वहां डॉक्टर काम कर रहे होंगे, वहां अटेंडेंट काम कर रहे होंगे, वहां बॉय काम कर रहे होंगे, वहां लिफ्ट ऑपरेटर काम कर रहे होंगे, वहां स्ट्रेचर वाले काम कर रहे होंगे, वहां आई के ENT के डॉक्टर काम कर रहे होंगे, वहां प्रसूति महिलाओं के लिए काम हो रहा होगा, वहां डिलीवरी अच्छी हो रही होगी, वहां वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा होगा, वहां महिलाओं बुजुर्गों का इलाज अच्छा हो रहा होगा। मेरा कंसर्न इससे है कि उनका इलाज हो। भाई, नाम बदल के तुम्हें तसल्ली मिलती, नाम बदलो, अपने नाम से रख दो आप। इलाज तो होना चाहिए, लोगों को तो इलाज से मतलब है। शहरों के नाम बदल गए, क्या हो गया? सिस्टम बदल गया क्या? लेकिन आप भावनाएं अपनी रखते हैं तो पता चलना चाहिए। आप कह दीजिए कि हमें ये चाहिए, हमें इससे, कहिए ना, खुले आम कहिए ना, छुप छुप के क्यों करते हो? छुप छुप के अच्छी बात नहीं है, छुप छुप सामने सीधे कहो, नाम बदल दो, क्या प्रॉब्लम?
आखिरी सवाल, जो स्मृति ईरानी जो एक्शन लिया है हॉस्पिटल बंद करके, आपकी नज़रों में सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। अस्पताल कभी बंद नहीं होना चाहिए। अस्पताल, स्कूल, विद्यालय, मैं तो जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद हो गए, उसके लिए मैंने याचिका लगाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। स्कूल इसलिए बंद हो गए थे कि वहाँ आतंकवादी जो बॉर्डर वाले गांव थे उनमें स्कूल, हमने कहा क्या बॉर्डर के गांव वालों बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं आप? क्या उन्हें भी भारत का आतंकवादी बनाएंगे? फिर इसलिए तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो वो तो फिर गलत रास्ते पे जाएगा, अपराध की दुनिया पे जाएगा। तो इसलिए मेरा कंसर्न है कि अस्पताल उपलब्ध होने चाहिए, इलाज सुखद होना चाहिए। देखिए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अस्पताल इलाज के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, बहुत, हेल्थ मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनको आपकी डिबेट, ये इंटरव्यू देखना चाहिए और उस पर उन्हें तुरंत अस्पताल को तुरंत बिना किसी देर के, देखिए अगर आपने 1 हफ्ते बाद खोला, 10 दिन बाद खोला, जो 10 दिन में मौतें होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो 10 दिन में डिलीवरी सफल नहीं हो पाएंगी उनका जिम्मेदार कौन हो जा? जो बच्चों की मौत होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो बीमार डेंगू मलेरिया फैल रहा है उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनका सबका इलाज होना चाहिए, उनके प्रति व्यवस्था होनी चाहिए। और माननीय स्मृति ईरानी जी भी लोकसभा प्रतिनिधि है, माननीय मंत्री जी हैं, उन्हें भी इस पर अपने प्रदेश के, अपने अमेठी की, अपने क्षेत्र की, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का ध्यान रखना चाहिए। और तो उन्होंने अपना मकान भी वहां बनवा लिया है, तो उनके स्टाफ वाले भी तो इलाज कराने जाते होंगे, उनके आने वाले भी जाते होंगे। अरे जब फलदार समझकर जिन्हें तुम काट रहे हो, एक व्यक्ति वृक्ष को काट रहा था, फलदार वृक्ष को जिन्हें तुम समझकर काट रहे हो, जब सिर पे सजर होगी तो ये फल याद आएंगे, जब सिर पे सजर होगी तो ये पेड़ याद आएंगे। जब छायादार पेड़ को आप काट ले जाते हैं अपनी लकड़ियों के लिए, लेकिन जब धूप होगी, जब तपती धूप होगी, जब सड़क पे आओगे, प्यासे आओगे, तड़पते आओगे, तो याद आएगा कि हमने इस पेड़ को काट दिया था, हमने इस पेड़ को जड़ से मिटा दिया था। ये याद रखना पड़ेगा।